हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मैं इस दुख की घड़ी में, इस प्रॉब्लम की घड़ी में, इस समस्या की घड़ी में मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। जो मैसेज परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में ये मैसेज है। प्रभु कहता है कि तुम एक आत्मिक युद्ध में हो। प्रभु का वचन कहता है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन आज कोई अपना युद्ध, अपना लड़ाई आज कोई ढंग से कर नहीं रहे। आज हम हथियार तो है लेकिन हमें चलाना नहीं आता। और बाइबल कहती है तुम एक आत्मिक युद्ध में हो। अब ये दुख का घड़ी चल रहा है, समस्या की घड़ी चल रहा है, प्रॉब्लम की घड़ी चल रहा है, लेकिन आज लोग सोए हुए हैं। आज सब लोग कोई टीवी में, कोई मोबाइल में, कोई मौज मस्ती में, सब लोग सोए हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है कि तुम जागते रहो, कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तुम जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो आत्मा में, कि तुम जब परीक्षा आए तुम उसमें ना फंसो। लेकिन आज मसीह लोग सोए हुए हैं आत्मा में। आज अपना कर्तव्य को, अपने उस लाइफ को जीना नहीं जान रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। दाऊद ने लड़ा और जीता। बाइबल बताती है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और युद्ध शरीर का नहीं होता है। जो हम युद्ध कर रहे हैं वो शरीर से जीत नहीं सकते। हमारा युद्ध संसार के साथ नहीं है, हमारा युद्ध कोई मनुष्य के साथ नहीं, इस देश के साथ नहीं, इस जाति के साथ नहीं, लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा लड़ाई शैतान के साथ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो आत्मा को नाश करता है, वो घरों को नाश करता है, वो बॉडी को नाश करता है, वो जादू अटोना को लाता है, वो बीमारियों को लाता है, वो कर्ज को लाता है, ताकि हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम प्रॉब्लम में चले जाएं और प्रभु से दूर हो जाएं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम मंजिल को पाएं, शैतान नहीं चाहता है कि हम उस युद्ध को जीतें। और बाइबल बताती है कि जब तक हम प्रार्थना के साथ नहीं चलेंगे, आराधना के साथ नहीं बिताएंगे, तब तक हम जीत नहीं सकते। क्योंकि आज लोग अपने बॉडी को, अपने शरीरों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन किसी के लाइफ में आज प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो प्रॉब्लम आया है, आज लॉकआउट हुआ है, जो भारत में जो प्रॉब्लम आया है, ये बाइबल के अनुसार आया है। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में मैं महारोगों को, महाविपत्तियों को मैं भेजूँगा, ऐसे ऐसे जगह में भेजूँगा कि लोग मन को फिराएंगे। आज प्रभु मन को फिराने के लिए टाइम दिया है। आज ऐसे ऐसे जगह में भेज रहे हैं उस विपत्ति को, उस महारोगों को, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम परीक्षा में फंसो तो तुम उस परीक्षा से निकल सको। लेकिन आज जब परीक्षा आते हैं तो हम लोग आज बचते नहीं हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज आया है ये बाइबल से आया है। क्योंकि यिवेल की पुस्तक में भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी हुआ है कि अंत के दिनों में मैं विपत्तियों को भेजूंगा, मैं भूकंप को भेजूंगा, महारोग को भेजूंगा, वायरस को भेजूंगा। और मेरा एक क्रोध है, जब तक मेरा क्रोध ठंडा नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का है कि मन फिराओ बोल के, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आता है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, बाइबल बताती है। लेकिन लोग आज मन नहीं फिरा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे। हम बपतिस्मा तो लिए हैं, लेकिन आज भी हम अच्छा जीवन नहीं जी रहे। और बाइबल बताती है कुरिन्थियों 5:17 में बाइबल बताती है कि मसीह में हम एक नई सृष्टि है। लेकिन आज भी हम नया नहीं हैं, आज भी उस पुरानी बातों में हैं, गंदगी बातों में हैं, पाप में जीवन जीते हैं, पाप के कामों को कर रहे हैं। आज भी हम पुराने कपड़े को पहने हुए हैं, आज भी हम पाप में लिप्त हैं, आज भी हम संसार के अभिलाषा में खोए हैं, शरीर के कामों को कर रहे हैं। आज मन नहीं फिरा है। आज लोग मन नहीं फिराने के कारण आज एक कोरोना वायरस आया है, आज पूरा भारत लॉकआउट है, लेकिन आज भी लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको मैसेज देता हूँ कि आज समय है मन फिराने का, पश्चाताप करने का और रोने का, गिड़गिड़ाने का, मजबूत होने का। और आज प्रभु समय दिया है हमें प्रार्थना करने का, लेकिन आज लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे। कि बाइबल बताती है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, तुम शैतान को जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। हमें निरंतर प्रार्थना करने का जरूरत है। और बाइबल बताती है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो तू नहीं जानता।
हम एक युद्ध में हैं और युद्ध ऑटोमेटिक हम जीत नहीं सकते जब तक हम आत्मिक हथियार को नहीं लेकर चलेंगे। जिस तरह से दाऊद ने प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ शैतान से जीता, उस गोलियत से जीता। यूसुफ ने वफादारी के साथ, पवित्रता के साथ उसने जीता और उसने राजा बना। मूसा ने भी परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसने भी लड़ा और जीता शैतान से, और वो भी 20 लाख लोगों को छुड़ा के लाया। बाइबिल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज टाइम है प्रार्थना करने का, मजबूत होने का। ये समय है जो लॉकआउट हुआ है, जो भारत आज बंद है, ये जो बंद है ये हमें समय दिया गया है। हम प्रार्थना करें, आराधना करें, बाइबिल पढ़ें, अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि आने वाले विपत्तियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि बाइबिल बताती है कि अंत के दिनों में मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, वो आत्मा तुम्हें छुड़ाएगा, वो आत्मा तुम्हें बचाएगा। वो आत्मा जब आएगा तो तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम अन्य भाषा, गैर भाषा में बात करोगे, तुम लोगों के ऊपर हाथ रखोगे, लोग चंगे हो जाएंगे। कहा है मेरे बेटी और मेरा बेटा दर्शन देखेंगे। कहा है पिता अंत के दिनों में भविष्यवाणी करोगे। कहा है प्रभु ने आपके लिए एक आशीष को रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक योजनाओं को रखा है। लेकिन आज उस मंजिल को लोग नहीं पा रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं एक अच्छा दौड़ रहा हूँ, मैं एक इनाम के पीछे दौड़ रहा हूँ। लेकिन आज मसीह लोग भूल गए हैं अपने कर्तव्य को, अपनी वफादारी को, उस पवित्रता को आज भूल गए हैं। जब सब कुछ मिल गया है, परमेश्वर को भूल गए हैं। आज न बाइबिल पढ़ते, न प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज संसार के अभिलाषा में सब लोग खोए हुए हैं। लेकिन अभी मन फिराने का, पश्चाताप करने का टाइम है, क्योंकि अंत के समय में महारोग आने वाला है, भूकंप आने वाला है, अकाल आने वाला है। ये सब भविष्यवाणी हो चुका है और हमें अभी मजबूत होने का समय है। अभी टाइम है परमेश्वर के पास जाने का। जब तक हमें पवित्र आत्मा से हम नहीं भरेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते, वचन को समझ नहीं सकते। जब तक हम प्रार्थना में बिताएंगे नहीं समय, बाइबिल नहीं बिताएंगे, बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर से हम बात नहीं कर सकते। जब तक हम प्रभु से बात नहीं करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। और बाइबिल बताती है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महारोग तुझे छू नहीं सकता, कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकता। जो परम प्रधान के छाया स्थान में रहेगा और सरस्वती मान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो आपको उस सरस्वती मान के छाया में आपको रहना है, उस परम प्रधान के पर विश्वास करना है। तो आपको कोई कोरोना से, कोई वायरस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग नोज मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं, सेफ्टी में रहने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आज हमारा सेफ्टी है पवित्र आत्मा, आज हमारा सेफ्टी है बाइबिल, आज हमारा सेफ्टी है प्रार्थना। मसीह लोगों का कर्तव्य है कि हमें प्रेयर करना चाहिए पूरे भारत के लिए, लोगों के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। क्योंकि हम एक मसीह लोग हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और हमें आत्माओं को बचाना है। परमेश्वर आया था हमारे आत्माओं को बचाने, और बाइबिल बता दी तो मसीह में एक नई सृष्टि हो। लेकिन आज भी हम पुराने चीज़ों में फंसे हुए हैं, आज भी हम सीरियस नहीं हैं, हम आज भी अपने कर्तव्य को भूल गए। हम एक दूसरे के आत्माओं को नहीं बचा पा रहे, हम वफादार नहीं प्रभु के साथ, हम पवित्रता जीवन नहीं जी रहे, इसीलिए हम वो पावर को नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पावर कोई डिग्री से नहीं आता है, पावर पवित्र आत्मा कोई पहुंच से नहीं आता है, कि ज़्यादा पढ़ाई से, कि ज़्यादा ट्रेनिंग से नहीं मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा मिलता है वो हमारे प्रार्थना से। हम जितना प्रार्थना करेंगे, हम जितना प्रभु के साथ समय बिताएंगे, बाइबिल के साथ समय बिताएंगे, बाइबिल को मनन करेंगे, प्रभु का अगर मित्र बनेंगे, हम उसका सच्चा चेला बनेंगे, उसके दोस्त बनेंगे, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। उसने कहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा, और पवित्र आत्मा जब दूंगा तो तुम गैर भाषा बोलोगे, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तो भविष्यवाणी करोगे। और कहा है अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आज भविष्यवाणी करने का समय है, दर्शन देखने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। अभी हमें एक दूसरे को बचाने का समय है, क्योंकि बुरा दिन आने वाला है। हमें मजबूत होने का समय है, प्रार्थना में, आराधना में। आज लोग खोए हुए संसार के अभिलाषा में, बुराइयों में, शरीर के कामों को कर रहे हैं। शरीर में स्ट्रांग है, लेकिन आज आत्मा किसी का मजबूत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे मार्ग में चलोगे, मेरी इच्छा को पूरा करोगे, वो मेरा बेटी और मेरा बेटा होने का अधिकार को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यही संदेश
मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज लोग सोच रहे हैं कि कोरोना को वो लोग बनाया गया है, कोरोना आया है, प्रॉब्लम आया है, ये ऐसे ही आएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन बाइबिल भविष्यवाणी है। योएल की पुस्तक में लिखा है, अंत के दिनों में महारोगों को, विपत्तियों को भेजूंगा, मैं भूकंप और अकालों को करूंगा, मैं अंत के दिनों में मैं ऐसे से चिन्ह और चमत्कार को दिखाऊंगा कि तुम लोग मन को फिराओगे। आज मन फिराने का समय है मेरे भाइयों और मेरे बहन, आज मन फिराने का समय है। आज परमेश्वर के पास आ जाएं और पश्चाताप करें अपने पापों को, जिस तरह से साउल ने पश्चाताप किया और वो पौलुस बना और एक अच्छा दौड़ को दौड़ा और नया नियम में अच्छा पास्टर बन के दिखाया।